हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दैट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट जो सीरीज हम चला रहे हैं और आप वीडियोस देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, कोका कोला, स्टारबक्स, डंकिन डोनट्स और ये बहुत सारे आपको ब्रांड के ब्रांड मार्क्स दिख रहे हैं। एप्पल का है एंड आई थिंक फोक्सवैगन का है और आपका मर्सिडीज का है, तो बहुत सारे हैं, नाइकी का भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, ये ब्रांड्स हैं, हम इन्हें पहचान सकते हैं। अगर हम दूर से भी कहीं ये देखें ना, ये जो खड़ी हुई है स्टारबक्स वाली, तो हम समझ जाएंगे ओ दैट इज द स्टारबक्स। अगर हम कोका कोला कहीं पर भी देखें तो समझ जाएंगे कोका कोला। कोका कोला क्या है? एक पीने वाली ड्रिंक है, ठीक है। एप्पल आजकल तो बड़ा फेमस है एप्पल, जहां कर कहीं भी किसके हाथ में दिख रहा है हम समझ जाएंगे अरे आईफोन है, आईफोन। तो दिस इज जो ब्रांडिंग है उसका ये पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमारे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाता है। दूर से ही दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे भाई ब्रांड है। दिस ब्रांड, व्हाट इज दिस ब्रांड? हम आज हम इस ब्रांड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं लाइक ऑलवेज। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। अ ब्रांड इज अ नेम, कोई भी नाम, टर्म, कोई भी टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम। जैसा कि आप मैगी का देख सकते हैं, MAGGI मैगी, एक नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, डिजाइन भी बना हुआ है, कलर भी है, तो सबका कॉम्बिनेशन है जिसे हम आइडेंटिफाई यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of the competitors। अपने सामान की ब्रांडिंग करना या अपने सामान को ब्रांड बनाने का मतलब ये है कि आप अपने सामान को कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा सिंबल, कोई डिजाइन, कुछ भी बनाइए जो बाकी सबसे डिफरेंट रहे और लोग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें और बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाएं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड। ब्रांड देखिए, मैगी रखी हुई है हमारे सामने, मैगी का ब्रांड नेम हम देख सकते हैं। मैगी से हम क्या समझते हैं? मैगी जैसे हम देखते हैं कि मैगी तो मतलब दिमाग में हमेशा मैगी आती है। आप यिप्पी या बाकी सारे टॉप रामेन, जो बहुत सारी नूडल्स जो उसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, आप उनके बारे में सोचिए। अगर दूर कहीं येलो पैकेट्स दिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि दैट इज मैगी। हम अगर मॉल में कभी जाएं और हमें दूर में येलो पैकेट्स दिख रहे हैं और वहाँ नूडल्स ही नूडल्स लगे हुए हैं, तो हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट शेल्फ पे तो बेटा मैगी लगी हुई है। तो ये ब्रांड का कमाल है। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो दूर से आपका जो कस्टमर है, दूर से ही आपके ब्रांड नेम से, आप उसके डिजाइन से, उसके कलर से, उसके कॉम्बिनेशन से समझ जाए और पहचान जाए। नेक्स्ट वन इज ब्रांड नेम। इसका मतलब ये है वो नाम जो पुकारा जाए, जो बुलाया जाए, ये ब्रांड का पार्ट होता है। जैसे कि लेज, अगर हमें चिप्स खाने हैं तो आजकल अगर हम बोले कि ग्रीन अनियन चिप्स, तो वो हमेशा लेज, लेज 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 नाम से समझा जाता है। लेज लिखा हुआ है LAYS, तो लेज हम समझ जाएंगे। ब्रांड मार्क इज वो निशानी जो जिसको हम पुकार नहीं सकते लेकिन हम समझ जाएंगे कि कौन सी निशानी है। जैसे कि आप ऑडी, इसमें कहीं ऑडी लिखा नहीं है लेकिन ये गोल गोल जो छल्ले बने ना, इससे हम समझ गए कि ऑडी का ही सिंबल है, ठीक है। तो दिस इज ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम मतलब वो नाम जो आप पढ़ सको। अगर मैं लिख दूं कि एप्पल, तो आप पढ़ लोगे APPL, एप्पल लिखा हुआ है। अगर मैं एप्पल का वो जो ब्रांड मार्क है वो बना दूं, आधा कटा हुआ एप्पल और ऊपर पत्ती, तो आप समझ जाएंगे कि वो ब्रांड मार्क है और वो है एप्पल। तो ब्रांड मार्क मतलब कोई ऐसी निशानी जो अटरेबल नहीं है, जिसे हम बुला नहीं सकते, नाम नहीं ले सकते, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम उसको पहचान गए कि वो एप्पल है। जैसे कि ऑडी, कहीं मैंने लिखा नहीं ऑडी लेकिन आप ये चार छल्लों को देखकर समझ गए कि दिस इज ऑडी का ब्रांड मार्क। तो ब्रांड मार्क इज निशानी, द नेम इज नॉट अटरेबल, एंड ब्रांड नेम इज नाम जो हम पढ़ते हैं और जिस चीज को अपनी आइडेंटिफाई या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? A brand or brand a brand or a brand that is given legal protection is called trademark। अगर आप किसी भी ब्रांड को, किसी ब्रांड नेम को या ब्रांड मार्क को लीगली प्रोटेक्ट करा लें, मतलब आप उसको उसको आप लीगली प्रोटेक्ट करवा ले रहे हैं, तो वो बन जाता है हमारा ट्रेडमार्क। अब कोई और उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है। द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म्स। अब ये जो एप्पल है, ये कोई इंसान यूज नहीं कर सकता क्योंकि एप्पल कंपनी ने इसके ऊपर
अपना ट्रेडमार्क ले लिया है। ये एप्पल का ब्रांड मार्क है, कहीं एप्पल लिखा नहीं हुआ लेकिन ये एप्पल है, हमें समझ में आ गया क्योंकि ये इसकी निशानी है। निशानी इज नॉट अटरेबल बट कैन बी रिकग्नाइज्ड, और इसको हम अगर लीगली बचा लें, लीगली मतलब लीगली इसकी प्रोटेक्शन ले लें, तो कोई भी कॉम्पिटिटर, चाहे वो नोकिया हो चाहे वो सैमसंग हो, इसको कॉपी नहीं कर सकता। Next term is branding. It is the process of giving a name or a sign or a symbol, etc. to a product. ब्रांडिंग शब्द का मतलब है अपने प्रोडक्ट को कोई भी नाम देना, कोई सिंबल देना, कोई साइन देना, कुछ भी, आप कुछ भी दे सकते हो उसे, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसा भी आप देना चाहो, और वो आपका ब्रांडिंग हो जाता है। प्रोडक्ट के को असाइन करना, कुछ भी असाइन कर देना, जैसे आप देख सकते हो सोनी, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, एडिडास, ये तो हमारे सब देखे हुए हैं, स्टारबक्स कॉफी, सैमसंग, नाइकी, ओले, कैडबरी, कोका कोला, H&M, डिज्नी और गूगल, फेसबुक, ठीक है, ये बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं, पेप्सी, एप्पल, तो ये सारे, सबवे भी दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सारा का सारा ब्रांडिंग है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड, ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आ जाते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक फॉर गुड ब्रांड पर, कि एक अच्छा ब्रांड कैसा होना चाहिए। The brand name should be short, simple, easy to pronounce and recognizable. For example, Vim, Lux, Harpic. ऐसा ब्रांड नेम मतलब जो नाम है वो ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट सा, सिंपल सा, इजी टू प्रोनाउंस और बहुत याद रखने लायक। जैसे मैगी, मैगी बहुत ही सिंपल सा शब्द है, हमें कहीं भी जाओ मैगी मैगी मैगी, छोटा सा एकदम सिंपल, जिसको भी बता दो वो समझ जाएगा मैगी क्या होती है। विम, लक्स, लक्स में बोलूँ तो आपको लक्स के साबुन सारे रंग के दिख जाएंगे, बिकॉज ये नाम बड़ा ही छोटा सा और बहुत सही नाम है। तो नाम ऐसे होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस एंड इजी टू रिमेंबर। सेकेंड वन इज द ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स, बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज। अच्छा, ब्रांड नेम ऐसा भी होना चाहिए जो आपके सामान की क्वालिटीज बता दे। जैसे कि ग्लो एंड लवली वाली जो क्रीम है, वो दावा करती है कि आप ग्लो एंड लवली लगाने से गोरे हो जाओगे, ग्लो करोगे, ठीक है। तो ग्लो एंड लवली सुन के हमें क्या समझ में आया, ग्लो एंड लवली मतलब चमकोगे एंड लवली लगोगे, तो उसके नाम से उसका फीचर पता चल गया कि ग्लो एंड लवली लगेंगे हम। तो आपका जो ब्रांड नेम है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके बेनिफिट्स और उसकी क्वालिटीज आपको बता पाए, ठीक है। एक मैं हेयर ऑयल बताती हूँ, केश किंग। केश किंग नाम क्या है, केश किंग, केश मतलब बाल, किंग मतलब राजा, तो केश किंग से हम ये समझ पाएंगे कि भाई बालों का मतलब ये बालों तो खूबसूरत बना देगा। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बता पाए। थर्ड इज ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। इसका मतलब ये है ब्रांड नेम एकदम हटके होना चाहिए, कॉपी वॉपी नहीं होनी चाहिए, एकदम डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि लिरिल। फोर्थ वन, अ ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल फॉर पैकिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ब्रांड नेम अगर बहुत ही बड़ा सा होगा, तो अगर आप छोटा पैकेट कोई सामान बना रहे हो तो हो सकता है वहां पर फिट ना हो, फिट करने में प्रॉब्लम हो, फिट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको साइज को छोटा करना पड़ रहा है, अगेन अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि अगर पैकिंग छोटी हो तो छोटे में भी एडजस्ट हो जाए, बड़ी हो तो बड़े में भी एडजस्ट हो जाए, एकदम परफेक्ट लगे। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इतना बढ़िया नाम होना चाहिए कि चाहे जितने प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए उसका नाम ना हटे कभी। जैसे कोलगेट, इतने सारे टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट है, मेसवाक है, आपका क्लोजअप है, सेंसोडाइन है, दंत कांति है, और इतने सारे, हिमालय का है, तो इतने सारे टूथपेस्ट है, लेकिन कोलगेट, कोलगेट हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइम से आ रहा है, रेड कलर के पैकेट में आ रहा है, हम सबको एकदम अच्छे से याद हो चुका है। तो ऐसा होना चाहिए कि चाहे जितने नए प्रोडक्ट्स आ जाए लेकिन वर्सेटाइल रहे हमेशा। नेक्स्ट इज इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। ब्रांड अगर प्रोटेक्ट हो जाए तो ट्रेडमार्क बन जाता है, अभी आपने पढ़ा। तो ऐसा होना चाहिए कि रजिस्टर करवाया जा सके और प्रोटेक्शन दी जा सके, ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि आपसे कि आपने कॉपी किया है। तो इट शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड ओरिजिनल। देन कम्स एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग करवाने के फायदे क्या होते हैं। मार्केटर कौन? मार्केटर वो इंसान जो अपने सामान की ब्रांडिंग करवा रहा है। सबसे पहला फायदा उसको मिल रहा है, इनेबल्स प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम दे दिया, कोई ब्रांड मार्क दे दिया, तो अब हम अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे। अगर हम
नूडल्स बना रहे हैं तो नूडल्स के ब्रांड मैगी भी है, यिप्पी भी है, टॉप रामेन भी है, और एक कोरियन मिक्स करके आती है वो भी है, तो बहुत सारे हैं। तो हम अपनी नूडल्स को डिफरेंट कैसे करें? एक डिफरेंट सा नाम देकर, एक डिफरेंट सी पैकिंग देकर, तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। सेकेंड इज हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। ब्रांड या ब्रांडिंग आपको हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग करवाने में और डिस्प्ले प्रोग्राम करवाने में। बिना किसी नाम के कोई भी एडवर्टाइजर अपने सामान की एडवर्टाइजिंग नहीं करवा सकता। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि हम अपने सामान को, अगर हमारा ब्रांड है कोई, तो हम उसका अलग रेट लगा सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, केवल ब्रांड का सामान लेते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी लगता है कि यार बढ़िया है। तो अगर हम एक बार अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 100 रुपए में, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, 100 रुपए का वो प्रोडक्ट, अब वो 105 का हो गया, लेकिन बावजूद इसके उसकी डिमांड नहीं कम होगी। क्यों? क्योंकि लोग हैबिचुअल हो चुके हैं उसको खरीदने के लिए। तो अगर ब्रांड है और ब्रांड अच्छा होता जा रहा है, तो आप डिफरेंशियल प्राइसिंग भी अगर करोगे ना, तो आपका सामान बिक जाएगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर आप कोई चीप सा सामान है उसका भी रेट बढ़ाते जा रहे हो, तो नोबडी विल बाय। लास्ट वन इज ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ऑलरेडी कोई ब्रांड है, बहुत तगड़ा ब्रांड है, एकदम बढ़िया सा, अब वो कोई नई चीज लेकर आ रहा है, तो उसका भी लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, Hyundai, आई थिंक Hyundai नहीं, चलो हम रोल्स रॉयसी का एग्जांपल लेते हैं। वो लोग बनाते हैं कस्टमाइज्ड कार, केवल और केवल कार, लग्जूरियस कार। लेकिन अगर वो बाइक या साइकिल भी बनाने लगे, तो क्या लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो अभी केवल लग्जूरियस कार बना रहा है, लेकिन वो जैसे ही साइकिल या मोटरसाइकिल के ब्रांड में, सॉरी नॉट द ब्रांड, साइकिल और मोटरसाइकिल की कैटेगरी में जैसे ही उतरेगा, तो लोग उसको भी खरीदेंगे, उसकी बाइक्स को भी खरीदेंगे, उसकी साइकिल्स को भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड का लोगों के ऊपर हैबिचुअल असर होगा। मतलब उन्हें ये लगेगा कि भाई कार इतनी ज़बरदस्त बनती है, तो बाइक और साइकिल भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर। इसका मतलब ये है कि ब्रांडिंग का फायदा कस्टमर को कैसे होगा। सबसे पहला, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर आपका प्रोडक्ट को नाम दिया गया है, ब्रांड दिया गया है, कलर दिया गया है, सब कुछ दिख रहा है हमें, तो हम आपके प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे तुरंत खरीद लेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योर्स क्वालिटी। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो क्वालिटी जो डिफाइन करते हैं, जो मतलब ब्रांड, जैसे कि हम कहें कि यार आईफोन तो एक ब्रांड है, या हम कहें कि प्यूमा तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ब्रांड सुन के लगता है कि भाई ब्रांडेड कपड़े यूज करता है, भाई ब्रांडेड परफ्यूम है, भाई ब्रांडेड। तो ब्रांडेड शब्द ये लगता है कि मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। वो लोकल मार्केट वाला सामान नहीं होगा, क्वालिटी वाइज बड़ा अच्छा होगा। तो इन क्वालिटी की पूरी पूरी गारंटी होती है इफ यू बाय एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट। लोगों की यही सोच है। नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल। कभी कभी ब्रांडिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा ब्रांडेड सामान यूज करना ना, एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है लोगों के बीच में, कि लोग, आप देखेंगे लोगों को प्यूमा की जैकेट पहने हुए हैं, एडिडास के शूज पहने हुए हैं और चल रहे हैं, हाथ में आईफोन है, तो लोगों को देखे क्या लगेगा? भाई अमीर है। ठीक है, तो ये स्टेटस भी आपका कभी कभी डिफाइन कर देते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ब्रांडेड चीजों को प्रेफर करते हैं तो। ऑल राइट, सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग पूरा क्लियर हो चुका होगा। ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। फॉर एनी डाउट, फॉर एनी क्वेरी, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स, और आप कमेंट बॉक्स का यूज अपने कीमती सजेशंस के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।